हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने HKRN पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी तक आपने ITI की क्वालिफ़िकेशन है अभी तक ऐड नहीं की है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे कि आपने अपने HKRN के पोर्टल पर अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अपनी ITI की क्वालिफ़िकेशन को किस प्रकार से ऐड करना है। उसका पूरा लाइव प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने अपने फ़ोन पर या फिर अपने कंप्यूटर पर क्या कर लेना, गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम में हमने क्या टाइप करना है, यहाँ पर सर्च इंजन में सर्च में हमने क्या करना है, HKRN है जो टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। सर्च जैसे ही आप HKRN करके लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर ITI डिपार्टमेंट हरियाणा का एक ऑफिशियल लिंक होगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के वेबसाइट का लिंक होगा। इस पर सिंपली हमने यहाँ पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हरियाणा कौशल रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाले इस बॉक्स में या फिर इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहां पर आपने अपनी क्या करनी है, इंटर यूवर फैमिली आईडी, यानी कि अपनी फैमिली आईडी का नंबर हमने यहां पर क्या कर देना, टाइप कर देना। और उसके बाद यहां पर ग्रीन बॉक्स जो आपको दिखाई देने वाला है, यहां पर डिस्प्ले मेंबर वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना। अब उस मेंबर का हमने यहां पर सिलेक्शन कर लेना जिसकी क्वालिफिकेशन हमने यहां पर ITI की क्वालिफिकेशन हमने ऐड करनी है। उसके बाद OTP पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का OTP है जो भेज दिया जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर क्या कर देना, एंटर कर देना। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई OTP का एक यहाँ पर ग्रीन बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। इस बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद टिक मार्क इस प्रकार से ग्रीन कलर का लग जाएगा और उसके बाद जो ग्रीन बॉक्स आपको दिखाई देने वाला लॉगिन वाला, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप है जो आपका सारे स्टेप है जो खुलकर आ जाएंगे। पहले स्टेप पर आपको है जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। आप इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी कैंडिडेट की क्या क्या जो इसमें डिटेल आपको देखने को मिलती है, जो कि फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक नीचे बॉक्स दिखा दे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले कॉलम पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप स्टैक नंबर 2 पर पहुंच जाओगे जो कि क्वालिफिकेशन की डिटेल का होगा। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन पहले चढ़ाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन पहले से चढ़ाई हुई, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर NSFQ की डिटेल और CET की डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी, जो कि यहाँ पर आपकी खाली पड़ी हुई आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर NSFQ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का आपको यहाँ पर, फिर उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका पहुंच जाओगे आप है जो स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 पर आपको है जो सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया जो कि फादरलेस कैंडिडेट के लिए होता है, यहाँ पर पहुंच जाओगे। इसके बाद फिर से आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद स्टेप नंबर 4 पर पहुंच जाओगे, जो कि आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपका स्टेप नंबर 4 आपका रहने वाला होगा। यहाँ पर सिंपली आपने कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे आओगे। यूर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनल सबमिटेड, यानी कि हमारी फाइनल सबमिट पहले से ही एप्लीकेशन हो चुकी होगी, इसको हमने रीओपन करना होगा। रीओपन फाइनल सबमिट वाले इस रेड कलर वाले बॉक्स में क्लिक करोगे और उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना होगा। रिक्वेस्ट रेज सक्सेसफुली, फिर से आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टेप नंबर 4 पे थे, आप पहुंच के नीचे स्क्रॉल करके आओगे। यूर रिक्वेस्ट टू रीओपन फाइनल सबमिट टू इज अंडर प्रोसेस, यानी कि जो एप्लीकेशन हम फाइनल सबमिट कर चुके थे इसको रीओपन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रिक्वेस्ट लगा दिया। और ये रिक्वेस्ट आपकी है जो 1 घंटे के बाद भी खुल सकता है ये फॉर्म, 2 घंटे के बाद भी, 3 घंटे के बाद, मैक्सिमम है जो 24 घंटे के बाद आपका ये रीओपन है जो फार्म आपका हो चुका होगा। तो हम 1-2 घंटे के बाद फिर से क्या है वेबसाइट पर दोबारा से आपको है जो आके लेके आए। फिर से हम 2 घंटे बाद आ जाते हैं कि उसी कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर आते हैं। फैमिली आईडी फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। वही प्रोसेस हमने फिर से करनी है जो पहले हमने की थी। फैमिली आईडी डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मेंबर पर फिर उस मेंबर का जो यहाँ से क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और OTP पर सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जो OTP प्राप्त हमें होगा वो एंटर कर देंगे और वेरीफाई OTP पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद लॉगिन हम यहाँ पर कर चुके होंगे। इस प्रकार से स्टेप नंबर 1 पर लॉगिन हम हो चुके हैं। तो हमने अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पर हमने आना है क्वालिफिकेशन वाले पर। डायरेक्ट हमने स्टेप नंबर 2 पर
क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही हमें जो 10th क्लास की डिटेल हमारी पहले से फिल थी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको और अगर कोई क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देने वाला है तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में भी हम अपनी ITI की क्वालिफिकेशन है जो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला होगा, क्योंकि जो 5 नंबर हमने एक्स्ट्रा इसके लेने हैं वो यहाँ पर ऐड करने से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले होंगे। चाहे तो आप यहाँ पर भी अपनी ITI की क्वालिफिकेशन को आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा 5 नंबर आपको है जो बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। तो हमने वो ये क्वालिफिकेशन है जो ITI वाली कहाँ डालनी है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, इस वाले ऑप्शन को क्या क्लोज करना है और स्क्रॉल करके आपने क्या करना है, नीचे की तरफ है जो आ जाना है, जो कि NSFAQ का जो सर्टिफिकेट डालने का ऑप्शन होता है, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट डिटेल। इसमें आपने यहाँ पर क्या करना है, येस पर क्लिक कर देना होगा। येस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएंगे। अभी आपके सामने अभी आने वाले हैं, ये आ चुके हैं आपके सब वो ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पर चाहिए थे। फिर आपने चूज NSF की उस सर्टिफिकेट। अब आपने जो भी ITI का सर्टिफिकेट किया हुआ है यहाँ पर बहुत बड़ी एक लिस्ट खुलकर आपके सामने आएगी और इस लिस्ट में आपने बिल्कुल बड़े ही ध्यान से 10-15 मिनट का टाइम लगा करके अपना है जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है ITI की वो आपने ढूंढने की कोशिश की है। जब हमने ढूंढा था, हमने कोपा का जो ITI की कोपा से ट्रेड की थी उससे ढूंढने की कोशिश की, तो हमने 10-15 मिनट का टाइम जो हमारा वेस्ट हुआ था। फिर हम फाइनली हमें है जो हमारा जो सर्टिफिकेट जो कोपा का सर्टिफिकेट था हमें इस प्रकार से हमें मिल गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा CTS, और इसी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट OD या CTC, यानी कि 2-3 वही आपके ऑप्शन होते हैं कोपा से संबंधित। अपने बड़े ध्यान से आपने है जो सिलेक्शन करना है कि आपने कौन सा है जो सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो फाइनली हमने हमारा जो सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर लिंक प्राप्त हो चुका होता है और हमने इसको क्या है हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके DMC वगैरह पे है तो आपने डाल देना, अदरवाइज आपने यहाँ पर अपना है रोल नंबर डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल देना। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा डेट ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके सर्टिफिकेट पर कौन सी डेट छपी हुई है, यानी कि रिजल्ट वाली डेट आपने यहाँ पर क्या है इस कैलेंडर को खोल के यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT, SCVT या श्री विश्वकर्मा, तो हमने यहाँ पर NCVT का सर्टिफिकेट था, हमने यहाँ पर सिलेक्शन उसका कर लिया है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला हुआ, DMC मिली हुई, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसकी आपने एक सिंगल PDF बना लेनी है जो कि 300 KB से कम की आपने उसको रखनी है और PDF फाइल में हमने उसको है जो रखना है। PDF हमने पहले से बना रखी थी, हमने इस प्रकार चूज करके वो यहाँ पर अपलोड करने के लिए हम उस फाइल को ले आए हैं। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद अपलोड का ऑप्शन है, सिंपली अपलोड वाले इस कॉलम पर आपने क्या क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पर है सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका होगा। व्यू फाइल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे व्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपने अपलोड किया होगा सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद सेव NSFAQ सर्टिफिकेट जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिखाई देने वाला, इस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते इस प्रकार से आपका जो ये सेव हो जाएगा, यहाँ पर यस लिखाएगा, जो सर्टिफिकेट है वो आपको उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल देखने के बाद आपने थोड़ा सा अपना है जो नीचे की तरफ आना, CET अगर आपका क्वालिफाई तो यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या है नो कर देना है। नो करने के बाद सेव CET क्वालिफाई सर्टिफिकेट पर आपने क्या क्लिक मार देना है और थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर है जो नो NA इस प्रकार से लिखे हुए आपको दिखाई देने वाले होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले इस बॉक्स पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर है जो स्टेप नंबर है जो 3 पर पहुंच जाओगे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया का आपका रहने वाला होगा। अगर आप फादरलेस हैं, ऑर्फन कैंडिडेट हैं, तो आपने यहाँ पर फादरलेस वगैरह की डिटेल फिल करनी, अदरवाइज इसको नहीं। अगर आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह है तो यस करना, उसकी डिटेल फिल करनी, वरना नो करके आपको इसको सेव कर देना होगा। इसके बाद सिंपली फिर से अपने नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्या है क्लिक कर देना। स्टेप नंबर 4 पर पहुंच जाओगे। कोई एक्सपीरियंस है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने क्या सिंपली नो कर देना है।
नो करने के बाद ऐड एक्सपीरियंस वाले इस पर क्लिक कर देना। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी जो सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस की डिटेल थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको फाइनल सबमिट करने का एक रेड बॉक्स आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के लिए इस बॉक्स पर आपने सिंपली क्या क्लिक कर देना। क्लिक करते इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली तरीके से आपका फाइनल सबमिट हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी आपने कोई डिटेल अपनी चेक करनी है कि आपका जो ITI का NSFQ के 5 नंबर मिले या फिर नहीं मिले, अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, फैमिली ID से रिलेटेड जो भी आपकी रहने वाली होगी। NSFQ स्टेटस आपको 1 दिखाई देने वाला है और यहाँ पर NSFQ सर्टिफिकेट में यस आपको दिखाई देने वाला है। इसके बाद स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर है जो स्कोर आपका दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर इनकम के 40 नंबर आपको दिखाई देने वाले हैं और NSFQ सर्टिफिकेट के आपको जो 5 नंबर मिलने वाले थे वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 5 नंबर है जो आपको जुड़े हुए आपको दिखाई देने वाले होंगे। और टोटल स्कोर इस कैंडिडेट का अब है जो 4500 होने लग चुका है। तो इस प्रकार से आपने है जो अपने HKRN के पोर्टल पर आपने है जो ITI की डिटेल है वो NSFQ वाले कॉलम में आपने ऐड करनी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।